Hello friends, hello, good morning, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पहले आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है ऑन जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज, और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारी टॉपिक्स, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंचायती राज एक्ट, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। और आज हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टूरिज़म इन जम्मू एंड कश्मीर, और अपकमिंग वीडियोस में हम कवर करेंगे अदर टॉपिक्स जैसे कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सम मिसलेनियस फैक्ट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। ओके, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 9, दैट इज़ अबाउट द टूरिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हम डिस्कस करेंगे टूरिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर, हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन कश्मीर वैली, हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू रीजन एंड एडवेंचर टूरिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर। शुरू करते हैं विद द टूरिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ये इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स आते हैं फ्राम द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। Due to the lush green forest, sweet springs, perennial rivers, alpine scenery, pleasant climate of Kashmir Valley, जो कश्मीर वैली है इसको जाना जाता है एज पैराडाइज ऑन अर्थ, जो कि मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंटरनेशनली। वाइल ऑन द अदर हैंड जो जम्मू रीजन है उसको आल्सो जाना जाता है एज लैंड ऑफ टेम्पल्स। सो लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स जो है, पिलग्रिम टूरिस्ट जो है वो वहाँ आते हैं और वो एंजॉय करते हैं सीनिक ब्यूटी एज वेल एज हिल ट्रैक्स, पिकनिक स्पॉट्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एट्सट्रा। जो कलहना है वो लिखते हैं राज तरंगनी के अंदर दैट की कैलासा जो है वो बेस्ट प्लेस है इन द 3 वर्ल्ड्स, और हिमालयाज जो है वो पार्ट हैं कैलासा के, और कश्मीर जो है वो आल्सो बेस्ट पार्ट है हिमालयाज का। बिसाइड्स ह्यून सैंग जो है, जो कि चाइनीज़ पिलग्रम था जिसने विज़िट किया इंडिया और सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते थे विद द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, और उसने स्पेंड किया एटलीस्ट 2 years इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा ओकोंग जो कि आल्सो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जिसने आल्सो विज़िट किया कश्मीर वैली ड्यूरिंग द 759 AD, और उसने आल्सो स्टे किया जम्मू एंड कश्मीर में अप टू द 4 years। इसी तरह बर्नियर जो कि फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर थे उसने आल्सो विज़िट किया कश्मीर वैली, और उसने नाम दिया कश्मीर वैली को एज पैराडाइज ऑफ इंडीज़। इसके अलावा जो एम्पायर जहांगीर थे वो आल्सो प्यार करते थे कश्मीर से मोर देन एनी अदर प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर। अब बात करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर। जब बानिहाल काट रोड को इनाग्रेट किया गया इन 1918, जो मोटर कार्स हैं वो मोस्ट पॉपुलर रोड ट्रांसपोर्ट बने, ड्यू टू विच जो टूरिज़्म है उसका हमें राइज देखने को मिला इन कश्मीर वैली। देन जो महाराजास और जो भी राजास और नवाबस या नोबल्स थे, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स या रिच पीपल जो थे उन्होंने विज़िट किया कश्मीर। देन उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर था वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट बना, नॉट ओनली फॉर द इंडियंस बट आल्सो फॉर द पीपल ऑफ फॉरेन कंट्रीज एज वेल। अगर हम मॉडर्न सेंस में बात करें, जो टूरिज़्म है वो डेवलप हुआ इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और अमेरिकन सोल्जर्स जो कि वर्क करते थे इन द वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, उन्होंने आल्सो विज़िट किया जम्मू एंड कश्मीर, और उन्होंने तारीफ़ किए ब्यूटी ऑफ द कश्मीर वैली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एशिया, यूरोप एंड USA, ड्यू टू विच जो लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स हैं थे वो आए कश्मीर वैली फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस टाइम पीरियड के दौरान जो कश्मीर है उसको जाना जाता था एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट, तो उसको नाम पड़ा स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट द हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन कश्मीर वैली। फर्स्ट जो है दैट इज़ श्रीनगर। जो श्रीनगर है इसको आल्सो जाना जाता है एज वेनिस ऑफ द ईस्ट एज वेल एज न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, और जो श्रीनगर है ये हर्ट है कश्मीर वैली का,
एज वेल एज जो कि आल्सो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट है। बिसाइड्स ये आल्सो समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। और जो श्रीनगर है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं ड्यू टू दिस हिमालयन बैकड्रॉप, ग्लोरी ऑफ हिल स्टेशंस, एज वेल एज बहुत सारी लेक्स रिवर्स जो हैं जो कि पाए जाते हैं श्रीनगर, जहाँ पे हाउस बोट्स या शिकारस जो हैं वो आल्सो पाए जाते हैं। और जो श्रीनगर है ये आल्सो फेमस है फॉर मुग़ल गार्डन्स, और बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो पाई जाती हैं इन श्रीनगर, जैसे मुग़ल गार्डन्स, निशात बाग, शालीमार बाग, नसीम बाग, चश्मा शाही, हारी पर्वत फोर्ट, डाल लेक, नगीन लेक, परी महल, टूलिप गार्डन एक्सेट्रा। दैट्स वाई जो श्रीनगर है इसको आल्सो जाना जाता है एज ट्रैवलर्स पैराडाइज। बात करते हैं अबाउट दिस सम फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स वन बाय वन। फर्स्ट जो है दैट इज़ शालीमार बाग। जो शालीमार बाग है इसको बिल्ड किया बाय एम्परर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूर जहाँ। और ये जो गार्डन है ये 539 मीटर लॉन्ग है और ये 182 मीटर वाइड है, और ये डिवाइडेड है इनटू द 4 पैचेस जिनकी हमें वर्टिकल डिस्टेंस देखने को मिलती हैं बिटवीन लोअर एंड हायर लेवल्स। और शालीमार गार्डन में आल्सो फाउंटेन्स पाए जाते हैं एज वेल एज कनाल आल्सो वहाँ पाई जाती हैं जो कि फ्लो करती हैं इन द मिडल ऑफ द गार्डन, जो कि एक्चुअली वाटर हासिल करती हैं फ्रॉम द हार्वन लेक। और जो शालीमार बाग का 4th टेरेस है और जो लेवल है या पैच है इस गार्डन का वो बेस्ट वन है जिसको रिजर्व रखा गया है फॉर द मैजेस्टिक लेडीज़। नेक्स्ट जो है दैट इज़ निशात बाग। जो निशात बाग है इसको आल्सो जाना जाता है एज गार्डन ऑफ ब्लिस, जिसको बिल्ड किया गया ड्यूरिंग 633 AD बाय आसिफ खान जो कि ब्रदर थे नूर जहाँ के। और ये जो गार्डन है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ डाल लेक एंड फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन रेंज। नेक्स्ट जो है दैट इज़ चश्मा शाही। जो चश्मा शाही है इसको आल्सो जाना जाता है एज रॉयल स्प्रिंग, और इसको बिल्ड किया बाय एम्परर शाहजहाँ इन 1632 AD। और जो चश्मा शाही है ये फेमस है फॉर इट इज़ रिफ्रेशिंग मिनरल वाटर। और ये जो गार्डन है ये आल्सो डिवाइडेड है इनटू द वेरियस सेगमेंट्स, और फाउंटेन्स जो हैं वो आल्सो पाए जाते हैं इन दिस गार्डन। बिसाइड्स बहुत सारे फ्रूट वेराइटीज़ और फ्लावर वेराइटीज़ जो हैं वो आल्सो पाए जाते हैं, एज वेल एज चिनार ट्रीज़ जो हैं वो आल्सो पाए जाते हैं इन दिस गार्डन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ पारी महल। जो पारी महल है इसको आल्सो जाना जाता है एज पैलेस ऑफ फेररीज, जो कि सिचुएटेड है अबाउट 2 किलोमीटर फॉर फ्रॉम चश्मा शाही। एक्चुअली जो पारी महल था ये एक्चुअली स्कूल था एस्ट्रोलॉजी का, जिसको फाउंड किया था बाय द दारा शिको जो कि एल्डेस्ट सन थे एम्परर शाहजहाँ के। और जो दारा शिको है उसको मारा गया बाय हिज यंगर ब्रदर औरंगजेब इन द बैटल ऑफ समोग्रा। एंड इन फ्रंट ऑफ द पारी महल ब्यूटीफुल गार्डन जो है वो आल्सो पाया जाता है वहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम टूलिप गार्डन की। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, जिसको आल्सो जाना जाता है एज टूलिप गार्डन, और उसको आल्सो जाना जाता है एज सिराज बाग, जो ये लोकेटेड है इन श्रीनगर, जो कि एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। और ये जो टूलिप गार्डन है ये सिचुएटेड है ऑन द फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन रेंज, जो कि बहुत ही क्लोज है डाल लेक को। हाउएवर जो टूलिप गार्डन है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है जहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ टूलिप फ्लावर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एंड ड्यूरिंग मार्च मंथ ये जो गार्डन होता है, ये जो गार्डन है ये फुल ऑफ ब्लूम होता है, ब्लूम शेड्स का होता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। ड्यूरिंग दी होल हॉलीडेज़ लार्ज नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ आते हैं ईच ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं हारवन की। जो हारवन है ये एक्चुअली ह्यूज गार्डन है जहाँ पे आल्सो फ्लावर्स पाए जाते हैं एज वेल एज चिनार ट्रीज़, और ब्यूटीफुल कनाल आल्सो फ्लो करती हैं थ्रू दिस गार्डन। और ये जो कनाल है ये एक्चुअली ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम ए लेक जो कि लोकेटेड है वेरी क्लोज टू द हारवन गार्डन। हाउएवर फाउंटेन्स जो हैं वो पाए नहीं जाते हैं इन दिस गार्डन। इंस्टेड नेचुरल लॉन्स जो हैं, ग्रास जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं इस गार्डन को। और ये जो गार्डन है ये आल्सो आइडियल है फॉर द पिकनिक स्पॉट्स। हाउएवर ये जो स्पॉट है ये बहुत ही पॉपुलर है एमंग द लोकल पीपल, और लोकल पीपल जो हैं वो आते हैं वहाँ पिकनिक्स और एक्सकर्शंस एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम गुलमर्ग की। जो गुलमर्ग है इसको आल्सो जाना जाता है एज मीडो ऑफ फ्लावर्स,
जो कि वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि लोकेटेड है इन दी बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। और जो ऑल्टीट्यूड है गुलमर्ग का वो है 2730 मीटर्स। और ये जो गुलमर्ग है ये सराउंडेड है विद डेंस फॉरेस्ट्स ऑफ कैनिफेरियस। और जो गुलमर्ग है ये आल्सो फेमस है फॉर इट इज़ ब्यूटी, और इसको रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द यूनिक टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। बिसाइड्स गुलमर्ग गंडोला जो है वो आल्सो हाईएस्ट केबल कार है इन द वर्ल्ड, जो कि आल्सो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन गुलमर्ग। और जो गुलमर्ग है ये आल्सो फेमस है फॉर द ग्लोफ हाइक्स एज वेल एज ग्लोफ कोर्सेस। और जो गुलमर्ग है इसको कंसिडर किया जाता है एज हर्टलैंड ऑफ द विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। ओरिजिनली जो गुलमर्ग का नेम था वो था गौरीमर्ग और डेफियर वन, जिसको एक्चुअली शिफर्ड्स ने नाम दिया था। देन इसको रीनेम किया गया एज गुलमर्ग और मीडो ऑफ फ्लावर्स बाय सुल्तान यूसुफ शाह चाक। नेक्स्ट बात करते हैं पहलगाम की। पहलगाम जो है ये बहुत ही लिटिल विलेज है जो कि लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ लेदर रिवर। और जो पहलगाम है ये आल्सो फेमस है फॉर इट्स फिशिंग एक्टिविटीज़, जहाँ पे रेनबो एंड ट्रॉट फिशेस जो है वो पाई जाती हैं। बिसाइड्स गोल्फ कोरस जो है वो आल्सो पाया जाता है इन पहलगाम एट एन 2400 मीटर्स अबव द सी लेवल। इसके अलावा जो पहलगाम है ये आल्सो फेमस है फॉर कैंपिंग, जहाँ पे कैंपिंग इक्विपमेंट्स या जो भी पोनीस और सिकाई इक्विपमेंट्स जो है वो आल्सो मिलते हैं वहाँ। और कोलाहाई जो है वो पॉपुलर प्लेस है जो कि लोकेटेड है इन द उरू वैली ऑफ पहलगाम। और जो पहलगाम है ये आल्सो बेस कैंप है फॉर द पिलग्रिम्स ऑफ अमरनाथ यात्रा। नेक्स्ट बात करते हैं सोनामर्ग की। जो सोनामर्ग है इसको आल्सो जाना जाता है एज द गोल्डन मीडो, जो कि सिचुएटेड है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2740 मीटर्स अबव द सी लेवल। और जो सोनामर्ग है ये आल्सो गेटवे है लद्दाख की। सोनामर्ग में डेसिडियस फॉरेस्ट्स, अल्पाइन फ्लावर्स एंड सिल्वर ब्रिच एंड डेसिडियस ट्रीज फिर पाइन ट्री ये पाए जाते हैं। और जो सोनामर्ग है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। और इन सोनामर्ग में 3 लेक्स आल्सो पाए जाते हैं। दीज आर किशानसर, विशानसर एंड गंगाबल, जो कि विजिबल होते हैं फ्रॉम द निशनाई पास। निशनाई पास जो है इसको आल्सो जाना जाता है एज वैली ऑफ द वाइल्ड फ्लावर्स। और जो निशनाई पास है ये एक्चुअली ब्रिज है बिटवीन द सोनामर्ग एंड लद्दाख रीजन। अबाउट 20 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ सोनामर्ग जो जोजिला पास है वो पाया जाता है। और जो जोजिला पास की हाइट है वो है 3540 मीटर्स अबव द सी लेवल, जो कि सेपरेट करता है कश्मीर वैली को फ्रॉम लद्दाख। नेक्स्ट जो है दैट इज़ दाल लेक। जो दाल लेक है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है जो कि लोकेटेड है इन श्रीनगर, अबाउट विच जो सर वाल्टर लॉरेंस हैं वो कहते हैं दैट इज़ दिस लेक इज़ ए लेक ऑफ पार एक्सलेंस। और जो दाल लेक है इसको आल्सो जाना जाता है एज जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, अबाउट विच जो पोइट्स हैं वो आल्सो लिखते हैं और इसको आल्सो एडमायर करते हैं। इसके अबाउट आल्सो टूरिस्ट्स तारीफ़ करते हैं। एट प्रेजेंट जो एरिया है डल लेक का वो है नियर अबाउट 11.20 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो डल लेक है ये डिवाइडेड है इनटू द 4 पार्ट्स। दीज आर गागरीबल, लाकुट डाल, पोर्ट डाल एंड निगिन लेक। एंड इन डल लेक वर्ल्ड फेमस शिकारास और हाउस बोट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा डल लेक में आल्सो 2 आइलैंड्स पाए जाते हैं। दीज आर सोना लिंक एंड रोपा लिंक, जो कि जिनको बिल्ड किया मुगल्स ने इन ऑर्डर टू ऐड ब्यूटी टू द डल लेक। नेक्स्ट बात करते हैं निगिन लेक की। जो निगिन लेक है ये आल्सो फेमस है फॉर इट्स ब्यूटी एज वेल एज फॉर हाउस बोट्स। और ये आल्सो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि लोकेटेड है इन श्रीनगर। नेक्स्ट बात करते हैं वुलर लेक की। जो वुलर लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि इन इंडिया, जो कि सिचुएटेड है अबाउट 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर, जो कि पर्टिकुलरली लोकेटेड है इन द बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। एंड इन द सेंटर ऑफ द वुलर लेक स्मॉल इसलैंड जो है वो पाया जाता है दैट इज़ जैनल लिंक, जिसको कंस्ट्रक्ट किया था बाय द सुल्तान जैनुल आबदीन। और जो जहलम रिवर है वो आल्सो मर्ज होता है विद द वुलर लेक, और जहलम रिवर इस लेक में अपना डेल्टा बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मानसवाल लेक की। जो मानसवाल लेक है ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेक है जो कि
ऑल्सो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है जो कि लोकेटेड है नियर अबाउट 29 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर। और ये जो लेक है ये पर्टिकुलरली लोकेटेड है इन सफापूरा एरिया ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। और ये जो लेक है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है फॉर बर्ड वाचिंग, और इसको ऑल्सो जाना जाता है एज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल लेक्स इन कश्मीर। टॉकिंग अबाउट हाउस बोट्स, जो हाउस बोट्स हैं इन डल लेक और निगिन लेक वो ऑल्सो फेमस हैं बिकॉज ये जो बोट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर द वाटर स्पोर्ट्स एंड एन्जॉयमेंट, जो कि ऑल्सो एनहेंस करते हैं ब्यूटी ऑफ दीज लेक्स। एक्चुअली एम.टी. किन्नाड जो है जिसने फर्स्ट आइडिया दिया फ्लोटिंग हाउस का इन 1883, और जो कश्मीरीज हैं वो स्टिल यूज़ करते हैं टर्म बोट ऑफ किन्नाड साहिब फॉर हाउस बोट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम हज़रत बल की। इन हज़रत बल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम श्राइन जो है वो लोकेटेड है, दैट इज़ हज़रत बल श्राइन, जो कि एक तरह का फीलिंग और रेस्पेक्ट है फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। एंड इन हज़रत बल श्रीनगर खाली डोमड मॉस्क पाई जाती हैं जो कि यूनिक पगोड़ा है। और हज़रत बल श्राइन जो है इसको ऑल्सो जाना जाता है बहुत सारे नाम से, जैसे हज़रत बल आसारी शरीफ, दरगाह शरीफ एंड दरगाह। और हज़रत बल श्राइन जो है ये लोकेटेड है इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द डल लेक। और सादिक खान ने बिल्ड किया गार्डन नियर हज़रत बल श्राइन, और उसने ऑल्सो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया इशरात महल और प्लेजर हाउस। हाउएवर इसका जो प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन है मार्बल स्ट्रक्चर है उसको स्टार्ट किया बाय दी मुस्लिम आफाक ट्रस्ट ने, जिसको हेड करते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इन 1968, और इसको कंप्लीट किया गया इन 1979। नेक्स्ट बात करते हैं अमरनाथ केव की। जो अमरनाथ केव है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल्स हैं जो कि डेडिकेटेड है टू द लॉर्ड शिवा। और हम अमरनाथ केव जो है ये सिचुएटेड है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3888 मीटर्स अबव द सी लेवल, जो कि नियर अबाउट 363 किलोमीटर अवे है फ्रॉम जम्मू। और ये जो केव है ये सिचुएटेड है एट द एंड ऑफ द लीदर रिवर और हिमालयन सब वैली। और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये वो प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड शिवा ने सीक्रेट बोला, सीक्रेट ऑफ लाइफ और एंड इन्फिनिटी और इटर्नल एग्जिस्टेंस टू हिज वाइफ पार्वती। और ये जो श्राइन है ये इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है एमंग द हिंदूज। नेक्स्ट जो है दैट इज छाती पातशाही गुरुद्वारा। छाती पातशाही गुरुद्वारा जो है ये सिचुएटेड है नियर काठी दरवाज़ा इन रैनवारी एरिया ऑफ श्रीनगर। और छाती पातशाही जो है ये एसोसिएटेड है विद द गुरु हरगोबिंद जो कि 6th गुरु था, एज वेल एज हिज सपोर्टर दैट इज़ माई बाग बारी। और ये कहा जाता है कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ऑल्सो स्टे किया है इन दिस प्लेस, और ये सैक्रेड प्लेस है फॉर द सिख्स। एंड नियर द श्राइन वेल आल्सो वहाँ पे पाया जाता है जिसको बिल्ड किया था बाय द गुरु हरगोबिंद। नेक्स्ट बात करते हैं जामिया मस्जिद की। जो जामिया मस्जिद है ये लोकेटेड है ऑन नवहटा श्रीनगर, जो कि इम्पोर्टेंट मॉस्क है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल अटेंड करते हैं फ्राइडे प्रेयर्स। और ये जो मॉस्क है इसको ओरिजिनली बिल्ड किया था बाय द सुल्तान सिकंदर ड्यूरिंग 1400 AD, जिसको लेटर कंस्ट्रक्ट किया बाय हिज सन ज़ैनुल आबिदीन। और ये जो मॉस्क है ये टिपिकल एग्जाम्पल है इस्लामिक डिज़ाइन एंड इंडियन मटेरियल्स ऑफ 19th सेंचुरी। और ये जो मॉस्क है इसको डिस्ट्रॉय किया गया था कई बार ड्यू टू द फायर, देन उसको प्रॉपरली रिपेयर किया गया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। नेक्स्ट जो है दैट इज शंकराचार्य टेम्पल। जो शंकराचार्य टेम्पल है ये सिचुएटेड है ऑन द तख्ती सुलेमान हिल दैट इज अबाउट 1000 फीट अबव द श्रीनगर सिटी। और ये जो टेम्पल है ये डेडिकेट है टू द लॉर्ड शिवा। और ये बिलीव किया जाता है कि इसको बिल्ड किया गया है ऑन द साइट जहाँ पे फाउंडर अद्वितीय फिलासफर सेंट आदि शंकरा जो है उसने स्टे किया था ड्यूरिंग हिज विजिट टू कश्मीर अबाउट 10th सेंचुरीज एगो। और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम इसको बिल्ड किया बाय अशोका सन जोलुका ने, लेटर ऑन इसको रिबिल्ड किया बाय किंग गोपा द्वितीय। और ये प्लेस है जहाँ पे होल श्रीनगर सिटी को देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ खानकाही मौला।
खानकाही मौला जो है ये श्राइन है शाही हमदान का, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम श्राइन है इन कश्मीर। और ये जो श्राइन है ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर इन द ओल्ड सिटी श्रीनगर। और ये जो श्राइन है इसको ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया था बाय द सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर इन मेमोरी ऑफ द मुस्लिम प्रीचर मीर सईद अली हमदानी, जिसने अर्लियर विजिट किया था कश्मीर और उसने वहाँ पे स्टे किया था फॉर मेडिटेशन एंड प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट बात करते हैं चरार शरीफ की। जो चरार शरीफ है ये सिचुएटेड है ऑन द यूसमर्ग रोड, जो कि फेमस श्राइन है शेख नूरुद्दीन वली का, जो कि फेमस पैट्रॉन सेंट थे कश्मीर के, जिसको आल्सो जाना जाता है एज नूंद रेशी एज वेल एज अलमदारी कश्मीर। और जो शेखुल आलम है उसने अपनी लाइफ जो है वो सिंपल तरीके से बसर की और उसने प्रमोट किया कम्युनल हारमनी को, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस को अमंग द पीपल। और चरार शरीफ जो है ये प्लेस है जहाँ पे शेखुल आलम को दफन किया गया और देन श्राइन जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया बाय ज़ैनुल आबिदीन ने। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मारत्रान सन टेम्पल। जो मारत्रान सन टेम्पल है ये डेडिकेटेड है टू द लॉर्ड सूर्या, जो कि लोकेटेड है इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और ये जो टेम्पल है इसको बिल्ड किया बाय किंग ललिता द्वितीय मुक्तापिदिया ऑफ कारकोटा डायनेस्टी ड्यूरिंग 8th सेंचुरी। और ये वन ऑफ द मेजर टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है टू द सन। एंड फ्रॉम इट इज़ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ये क्लियर होता है कि ये जो टेम्पल है ये बना हुआ है इन द कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अलॉन्ग विद गांधार, गुप्ता, चाइनीज़, रोमन, साइरियन, बेंजान्टाइन एंड ग्रीक फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं हम अवंतीपुरा की। अवंतीपुरा जो है ये लोकेटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर, जो कि फेमस हैं फॉर इट्स 2 टेम्पल्स ऑफ विष्णु एंड शिवा। और ये जो टेम्पल्स हैं इनको बिल्ड किया गया है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बाय फर्स्ट उत्पाला किंग अवंती वर्मन। एंड इन अवंतीपुरा आर्कियोलॉजिस्ट्स ने आल्सो पाए कई हिस्टोरिकल आइटम्स एंड कॉइन्स ऑफ इंडियन, चाइनीज़ एंड मुस्लिम डायनेस्टीज़। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुकरनाग की। जो कुकरनाग है ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है जहाँ पे फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स पाए जाते हैं और जो वाटर है इन स्प्रिंग्स का वो बहुत ही प्योर है। और ये जो गार्डन है ये बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट रिजॉर्ट है फॉर टूरिस्ट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वेरी नाग। जो वेरी नाग है ये एक्चुअली मेन सोर्स है वाटर की फॉर रिवर झेलम। और जो रिवर झेलम है वो ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द वेरी नाग स्प्रिंग। एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन है अराउंड दिस स्प्रिंग उसको स्टार्ट किया बाय जहांगीर, जिसको लेटर कंप्लीट किया गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हारी पर्वत फोर्ट। जो हारी पर्वत फोर्ट है इसको आल्सो जाना जाता है एज कोहिमारान एंड शरीका पीत, जो कि सिचुएटेड है ऑन द हिल इन श्रीनगर। और इसको फर्स्ट कंस्ट्रक्ट करवाया बाय मुगल एम्परर अकबर, जिसने एक्चुअली बिल्ड किया आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट, जहाँ पे उसने बिल्ड किया अपनी कैपिटल दैट इज़ नगर नोगर। बट ये जो प्रोजेक्ट है ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ। देन ये जो प्रेजेंट फोर्ट है उसको बिल्ड किया गया इन 18th सेंचुरी बाय अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर दैट इज़ आता मोहम्मद खान। ऑन द साउदर्न साइड ऑफ हारी पर्वत फोर्ट श्राइन ऑफ ख्वाजा मखदूम साहिब जो है वो सिचुएटेड है। एंड ऑन इट्स वेस्टर्न साइड शरीका टेम्पल जो है वो लोकेटेड है। एंड टुवर्ड्स इट साउदर्न साइड ऑफ आउटर वॉल्स गुरुद्वारा छठी पातशाही जो है वो लोकेटेड है, जहां हरगोबिंद सिंह ने विजिट किया था। नेक्स्ट जो है दैट इज़ खीर भवानी टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है टू द गॉडेस रागनिया देवी, जो कि फॉर्म है गॉडेस दुर्गा देवी की। और ये जो टेम्पल है ये लोकेटेड है पर्टिकुलरली इन तुलमुला विलेज इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, जिसको कंसिडर किया जाता है एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम साइट इन कश्मीर आफ्टर अमरनाथ केव। और गॉडेस रागनिया देवी जो है उसको पॉपुलरली जाना जाता है एज खीर भवानी। और वहाँ उसको ऑफ़र किया जाता है मिल्क, और ये कहा जाता है कि अगर मिल्क जो है वो टर्न हुआ ब्लैक देन वो एक तरीके की वार्निंग है फॉर ए डिज़ास्टर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ यूसमर्ग। जो यूसमर्ग है ये खाली फील्ड नहीं है ग्रास का, इनफैक्ट ये क्लस्टर वेरियस फील्ड्स हैं ग्रास के, जो कि सराउंडेड है विद द मैग्निफिसेंट ट्रीज़, जो कि सिचुएटेड है नियर द पीर पंचाल माउंटेन्स। और हॉर्स राइडिंग जो है वहाँ वो बहुत ही
फेमस टूरिस्ट डिलाइट है और जो कि आल्सो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं पामपोर की। जो नेम है पामपोर, ये हमको याद दिलाता है सैफरान और केसर, जो कि बहुत ही कॉस्टलीस्ट एज वेल एज एरोमेटिक स्पीशीज़ हैं और जो पॉपुलर हैं। ये आल्सो विजिटिंग साइट हैं देखने के लिए पर्पल कलर्ड फ्लावर्स ऑफ सैफरान। कैसे केसर जो है वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम फ्लावर्स। नाउ कमिंग टू आवर अनदर टॉपिक, दैट इज़ हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू रीजन। फर्स्ट बात करते हैं माता वैष्णो देवी की। जो माता वैष्णो देवी श्राइन है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर श्राइन है इंडिया का, जो कि पर्टिकुलरली लोकेटेड है इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द होली हिल त्रिकुटा, जो कि सिचुएटेड है एट एन हाइट ऑफ 5300 फीट अबव द सी लेवल। और ये जो श्राइन है ये 13 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम कातरा टाउन। और ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है टू द गॉडेस वैष्णो देवी। एंड इस टेम्पल के अंडर 100 फीट लॉन्ग केव जो है वो पाए जाते हैं, जो जिसकी नैरो ओपनिंग है। एंड इन दिस केव 3 नेचुरल रॉक फॉर्मेशन जो हैं वो आल्सो पाए जाते हैं, जो कि एक्चुअली सिम्बोलस है महालक्ष्मी, महाकाली एंड महासरस्वती की, जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइन एनर्जी ऑफ माता वैष्णो देवी। और ये आल्सो एनिशेंट श्राइन है जिसकी रेफरेंस आल्सो पाई जाती है इन द वेदास ऑफ एनिशेंट स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम रघुनाथ टेम्पल की। एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन है रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स की, उसको स्टार्ट किया बाय महाराजा गुलाब सिंह इन 1835। लेटर इसको कंप्लीट किया बाय हिज सन महाराजा रणबीर सिंह इन 1860। और ये जो टेम्पल है इसके अंदर 7 श्राइन्स पाए जाते हैं। और जो मेन श्राइन है इस टेम्पल का वो डेडिकेट है टू द लॉर्ड रघुनाथ राम। और जो इनर वॉल्स हैं इस मेन टेम्पल के वो गोल्ड प्लेटेड हैं। और जो सराउंडेड टेम्पल्स हैं वो डेडिकेटेड हैं टू द वेरियस डीटीज ऑफ द हिंदू पैंथियन। और जो रघुनाथ टेम्पल है ये ट्रेजर हाउस है जहाँ पे आल्सो एनिशेंट टेक्स्ट्स और मानोस्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं। एंड इन मई 2015 जो 3rd गेट है रघुनाथ टेम्पल का उसको ओपन किया गया फॉर पब्लिक आफ्टर 13 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम मानसार लेक की। जो मानसार लेक है ये सिचुएटेड है अबाउट 62 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू। और जो मानसार लेक है ये आल्सो पॉपुलर एक्सकर्शन डेस्टिनेशन है फॉर एंटायर जम्मू रीजन। साइड्स बोटिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो आल्सो अवेलेबल है इन दिस लेक। एंड एवरी ईयर ऑन द डे ऑफ बैसाखी फूड्स और क्राफ्ट्स फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है बाय जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट। नाउ बात करते हैं अबाउट जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, दैट इज़ JKTDC। ये जो डिपार्टमेंट है इसको एस्टेब्लिश किया गया ऑन February 13, 1970। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस डिपार्टमेंट का वो ये है ऑर्गेनाइज और मैनेज और एडमिनिस्टर करना गवर्नमेंट होटल्स को, एज वेल एज प्रमोट करना टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा, एज वेल एज प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू द टूरिस्ट्स। और ये आल्सो एम करता है प्रोवाइड करने के लिए बेस्ट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू देयर गेस्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम पत्नी टॉप की। जो पत्नी टॉप है ये मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है जो कि सिचुएटेड है अबाउट 2024 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। और ये जो साइट है ये सिचुएटेड है ऑन द नेशनल हाईवे 1A। और जो पत्नी टॉप है ये एक्चुअली हाई प्लेन है इन द शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालयाज। एंड इन पत्नी टॉप ड्यूरा ट्रीज जो हैं वो आल्सो पाए जाते हैं, जहाँ पे आल्सो टूरिस्ट सेंटर जो है वो लोकेटेड है ऑफ जम्मू। एंड ड्यूरिंग विंटर्स हैवी स्नोफॉल जो है वो पड़ता है इन पत्नी टॉप। नेक्स्ट बात करते हैं हम सनासर लेक की। जो सनासर लेक है ये कप शेप्ड ग्रास लैंड है जो कि सराउंडेड है विद द कैनिफेरियस फॉरेस्ट्स। और ये जो प्लेस है ये आल्सो हॉलीडे रिजॉर्ट है जहाँ पे आल्सो ग्लोफ कोरस जो है वो आल्सो पाया जाता है। और ये आल्सो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम रणबीरेश्वर टेम्पल की। ये जो टेम्पल है ये शिवा टेम्पल है जो कि लोकेटेड है इन जम्मू। और ये जो टेम्पल है इसको बिल्ड किया बाय महाराजा रणबीर सिंह इन 1863। और ये जो टेम्पल है ये हाईएस्ट शिवा टेम्पल है इन नॉर्थ इंडिया। एंड इन रणबीरेश्वर टेम्पल लार्ज नंबर ऑफ शिवा लिंगमास जो है वो आल्सो पाए जाते हैं। और मेन लिंगम जो है वो ब्लैक स्टोन में है।
जो कि 7.5 फीट हाई है। नेक्स्ट बात करते हैं थाना मंडी की। जो थाना मंडी है ये इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है मुग़ल टाइम पीरियड की, और जो मुग़ल्स थे वो यहाँ पे स्टे करते थे ड्यूरिंग देयर ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर। हावेवर जो क्लाइमेट है इस थाना मंडी का वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ड्यू टू विच इसको ऑल्सो जाना जाता है एज हेल्थ रिजॉर्ट। और जो थाना मंडी है ये ऑल्सो फेमस है फॉर आर्टिस्टिक वुडन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं शाहदीरा शरीफ की। जो शाहदीरा शरीफ है ये आल्सो फेमस श्राइन है बाबा गुलाम शाह बादशाह का, जिसको पॉपुलरली जाना जाता था एज शाहदीरा शरीफ। और जो शाहदीरा शरीफ है ये नियर अबाउट 30 किलोमीटर अवे है फ्राम राजौरी। और जो शाहदीरा शरीफ है ये एक्चुअली सिंबल है कम्युनल हारमोनी ब्रदरहुड एमंग मुस्लिम्स, हिंदूज एंड सिख्स। और जो लोग हैं सभी धर्म्स के वो विज़िट करते हैं वहाँ, और लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो आते हैं वहाँ सभी धर्म्स के। नेक्स्ट बात करते हैं बदेरवाह की। जो बदेरवाह टाउन है ये माउंटेनियस टाउन है जो कि सिचुएटेड है अबाउट 80 किलोमीटर अवे फ्राम बटोटी डिस्ट्रिक्ट डोरा। और जो टाउन है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी, जिसको पॉपुलरली जाना जाता है एज मिनी कश्मीर। अगर फ्राम इट्स नेचुरल ब्यूटी बहुत सारे हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस जो है वो आल्सो पाए जाते हैं इन बदेरवाह। और जो बदेरवाह है इसको डेवलप किया गया है एज समर रिजॉर्ट फॉर विजिटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम बाहू फोर्ट एंड टेम्पल की। जो बाहू फोर्ट है इसको ओरिजिनली बिल्ड किया था बाय द बाहू लोचन बिफोर 3000 ईयर्स एगो। देन इसको रिबिल्ड किया बाय डोगरा रूलर्स इन 19th सेंचुरी विद इन ए स्पेशल एरिया ऑफ दिस फोर्ट। जो टेम्पल है वो आल्सो पाया जाता है जो कि डेडिकेटेड है टू दी गॉडेस महाकाली, जिसको लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है एज बाबी वाली माता। पॉपुलर फेस्टिवल बाहू मेला जो है वो हेल्ड होता है इन द फोर्ट एवरी ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं हम मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की। जो मुबारक मंडी पैलेस है ये रॉयल रेजिडेंस है डोगरा किंग्स की, और ये इसका जो ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया गया था इन 1824। और इसका जो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है वो है शीश महल। और पिंक हॉल जो है वो आल्सो पाया जाता है इन मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डोगरा आर्ट म्यूजियम, जहाँ पे रिच कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स जो हैं वो पाई जाती हैं। एज वेल एज ये जो कॉम्प्लेक्स हैं इसके बहुत सारी हॉल्स और गैलरीज हैं जिनको यूज़ किया जाता है फॉर ऑफिशियल फंक्शंस एंड पब्लिक इवेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं आमार महल की। जो आमार महल है ये बना हुआ है रेड सैंडस्टोन का, और इसको बिल्ड किया गया है ड्यूरिंग 19th सेंचुरी बाय राजा आमार सिंह, जो कि फादर थे महाराजा हरी सिंह के। और आमार महल जो है इसको डोनेट किया गया टू द हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट बाय डॉक्टर करण सिंह। देन इसको कन्वर्ट किया गया इनटू द म्यूजियम। एंड इन आमार महल कई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे गोल्डन थ्रोन जो कि 120 kg है। और ये जो थ्रोन है इसको एक्चुअली ऑक्यूपाई किया था बाय महाराणा तारा देवी ने। बिसाइड्स पहाड़ी मिनिएचर एंड कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं वो आल्सो पाए जाते हैं इन दिस पैलेस। एंड इन दिस पैलेस देयर इज आल्सो a library of 25,000 collection of books एज वेल एज आर्ट कलेक्शंस आल्सो पाए जाते हैं। और जो क्राउन और थ्रोन है जिसको ऑक्यूपाई किया था महारानी तारा देवी ने, एक्चुअली उसने इसको ऑक्यूपाई किया था इन 1945। नेक्स्ट बात करते हैं हम डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की। जो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है लोकेटेड है इन द पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। एंड इन डोगरा आर्ट म्यूज़ियम मोर देन 800 पेंटिंग्स जो हैं बशोली की एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर स्कूल की वो पाई जाती हैं। बिसाइड्स गोल्ड प्लेटेड बो एंड एरो जो है मुगल एम्पायर शाहजहां की वो आल्सो पाई जाती हैं वहाँ। एज वेल एज हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है शाहनामा और सिकंदरनामा के इन पर्शियन लैंग्वेज वो आल्सो पाए जाते हैं वहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीर को की। पीर को जो है ये एंशिएंट केव टेम्पल है जो कि लोकेटेड है इन जम्मू। और पीर को टेम्पल जो है ये शिवालिंगम टेम्पल है जो कि पाया जाता है इन जम्मू। और जो पीर को है इसको आल्सो जाना जाता है एज जमावत केव। और ये बिलीव किया जाता है कि जो रामायण कैरेक्टर जमावत हैं दैट इज़ द पीर गॉड, उसने मेडिटेट किया था इन दिस केव।
नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीम ग्राफ फोर्ट की। जो ब्रीम ग्राफ फोर्ट है इसको जनरली जाना जाता है एज रियासी फोर्ट, जो कि लोकेटेड है इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट टाइम ये जो कोर्ट है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था इन क्ले, बट लेटर ऑन इसको कंस्ट्रक्ट किया गया इन स्टोन बाय राजा ऋषिपाल राणा, जो कि फाउंडर है रियासी डिस्ट्रिक्ट के। और ये जो कोर्ट है इसको फर्दर डेवलप किया बाय महाराजा गुलाब सिंह ने इन 1817। और ये जो कोर्ट है इसको देन हैंड वर्क किया गया टू द जम्मू एंड कश्मीर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन 1989। नेक्स्ट बात करते हैं हम अखनूर की। जो अखनूर है ये हिस्टोरिक टाउन है जो कि सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब रिवर। और ये जो टाउन है ये एसोसिएटेड है विद द सोनी माहिवाल। और कई इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो आल्सो वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शिव खोरी की। जो शिव खोरी है ये आल्सो फेमस किव श्राइन है जो कि डेडिकेट है टू दी लॉर्ड शिवा। और शिव खोरी जो है ये सिचुएटेड है इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो श्राइन है इसको कंसिडर किया जाता है आल्सो एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम साइट आफ्टर माता वैष्णो देवी टेम्पल। नेक्स्ट जो है दैट इज बौद्धा अमरनाथ। जो बौद्धा अमरनाथ है ये आल्सो एनिशिएंट टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, जो कि सिचुएटेड है ऑन द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ पुलसादा स्ट्रीम इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। और ये जो टेम्पल है ये यूनिक शिवा टेम्पल है जो कि लोकेटेड है ऑन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंचाल रेंज। और ये जो टेम्पल है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है इनटू द वाइट स्टोन। नेक्स्ट बात करते हैं नंगली साहिब की। जो नंगली साहिब गुरुद्वारा है इसको ऑल्सो जाना जाता है एज जातिंदा डेरा। और ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द्रोलंगी नाला इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। और लोग जो हैं सभी धर्मस के या सभी फेथस के वो वहाँ आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बुफलेज की। जो बुफलेज है ये बहुत ही अट्रैक्टिव विलेज है जिसको नाम दिया गया आफ्टर द हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, दैट इज बुनी फेल्स, जो कि वहाँ मर गया था। और ये जो विलेज है ये सिचुएटेड है अबाउट 39 किलोमीटर ऑफ ईस्ट पुंछ टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ पुंछ रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं हम खुद की। जो खुद है ये टूरिस्ट स्पॉट है जो कि सिचुएटेड है ऑन द माउंटेन्स जो कि सराउंडेड है विद द हिल्स। और ये लोकेटेड है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5500 फीट अबव द सी लेवल। और जो कूद है ये इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है जम्मू रीजन का, जो कि फुल है फ्रॉम इट्स नेचुरल ब्यूटी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बागी बहू। जो बागी बाहू है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ तावी रिवर नियर द फेमस बाहू फोर्ट इन जम्मू। और इसको बिल्ड किया गया है ऑन द पैटर्न्स ऑफ मुगल गार्डन्स ऑफ कश्मीर। एंड इन बागी बहू आर्टिफिशियल लेक जो है वो आल्सो पाया जाता है वहाँ। बिसाइड्स जो बागी बहू हैं ये फुल ऑफ ग्रास हैं, वहाँ फ्लावर बेड्स आल्सो पाए जाते हैं, फाउंटेन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जासरोटा की। जो जासरोटा है इसको एक्चुअली फाउंड किया बाय राजा जासदेव ऑफ जम्मू ने ड्यूरिंग दी 1019 AD। और जो जासरोटा है ये एक्चुअली ह्यूज टेरिटरी है फ्रॉम हीरानगर टू रावी रिवर। और जो जासरोटियस हैं उन्होंने रूल किया इस स्टेट पे अप टू द 1834 AD, जब जासरोटा को दिया गया एज जागीर टू द राजा हीरा सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं लखनपुर की। जो लखनपुर है ये इसको आल्सो जाना जाता है एज गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो लखनपुर है इसको आल्सो जाना जाता है एज थीन स्टेट। एक्चुअली जो लखनपुर है इसको क्रिएट आउट किया गया है फ्रॉम जासरोटा स्टेट ड्यूरिंग 13th सेंचुरी। अब बात करते हैं अबाउट टूरिज़्म की इंडस्ट्री की। जो टूरिज़्म है ये वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की। एंड अबाउट 1/6 लेबर फोर्स जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो वर्क करते हैं इन टूरिज़्म इंडस्ट्री डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने आल्सो डेवलप किए बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस जैसे गोल्फ, वाटर स्काइंग, स्लेज राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, एडवेंचर टूरिज़्म एट्सट्रा। एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने आल्सो अपग्रेड किए टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। बात करते हैं अबाउट डोगरा रेजिमेंट की। जो डोगरा रेजिमेंट है ये इम्पोर्टेंट रेजिमेंट है ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, जिसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया इन बोथ वर्ल्ड वार्स फ्रॉम ईस्ट टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका
एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो डोगरा रेजिमेंट है ये इन्फेंट्री रेजिमेंट बनी इंडियन आर्मी की। नाउ कमिंग टू और अनदर टॉपिक दैट इज एडवेंचर टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर है ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एडवेंचरस डेस्टिनेशन है एशिया की। अपार्ट फ्राम इट्स नेचुरल ब्यूटी जो यूनिक पिक्चर है जम्मू एंड कश्मीर की वो इनक्रेज करते हैं बहुत सारे टूरिस्ट्स को, और वो टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। और जो मेन एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की वो है माउंटेनियरिंग। जैसे कि हमको पता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में कई सिवरल माउंटेन्स रेंजेस जो हैं पाए जाते हैं, जैसे पीर पंजाल, ज़नस्कार, लद्दाख, कराकोरम। और क्लाइंब करना ऑन दोज माउंटेन्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके लिए एटलीस्ट 1 मंथ लगता है फॉर क्लाइंबिंग ऑन दीज माउंटेन्स। एंड क्लाइंबिंग एट ए टॉप mountain peak that gives you actually excited experiences। रिसेंटली पीक जो है नोब्रा वैली के इन कराकोरमस उनको ओपन किया गया फॉर माउंटेनियर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ट्रेकिंग इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी। जो आइडियल ट्रेकिंग मंथ्स हैं वो है अप्रैल टू, वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर। एंड फॉर ट्रेकिंग स्पेशल परमिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाउएवर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है करना इन द नियरेस्ट टूरिस्ट ऑफिस। सो जो श्रीनगर है ये बहुत ही गुड साइट है फॉर ट्रेकिंग इन कश्मीर वैली। और जो लद्दाख रीजन है उसको आल्सो जाना जाता है एज ट्रेकर्स पैराडाइज। और जो लेह है ये आल्सो बेस्ट पॉइंट है फॉर द बेस कैंप ऑफ ट्रैकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं विंटर स्पोर्ट्स की। जो जम्मू एंड कश्मीर है ये आइडियल प्लेस है फॉर विंटर स्पोर्ट्स स्पेशली फॉर स्काइंग। इनफैक्ट गुलमर्ग जो है ये वन ऑफ द बेस्ट स्काइंग रिजॉर्ट है इन एशिया। एंड ड्यूरिंग विंटर इन गुलमर्ग जो स्काइंग है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टिविटी है। इसके अलावा गंडोला जो है जो कि आल्सो पाए जाते हैं गुलमर्ग में, वो भी आल्सो अट्रैक्टिव एक्टिविटी है जो कि आल्सो परफॉर्म की जाती हैं ड्यूरिंग विंटर्स। हाउएवर जो स्काइंग इक्विपमेंट्स हैं वो आल्सो मिलते हैं गुलमर्ग में इन स्काई शॉप्स। और जो गुलमर्ग है इसने आल्सो फर्स्ट होस्ट किया है फर्स्ट विंटर गेम्स को जो कि हेल्ड हुए थे इन 1998। इसके अलावा स्काइंग, स्नो स्कूटर, टोपो गेमिंग, स्नो बॉबिंग फैसिलिटीज़ जो है वो आल्सो अवेलेबल है वहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर स्पोर्ट्स की। जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं इनको आल्सो एंजॉय किया जाता है इन कश्मीर एंड लद्दाख। एंड इन लद्दाख ऑन रिवर इंडस जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको एंजॉय किया जाता है। इसके अलावा वाटर स्काइंग जो है जो की जाती हैं इन डाल लेक एंड निकीन लेक, ये आल्सो पॉपुलर स्पोर्ट है। एंड फॉर द बिगनर्स जो वाटर स्काई कोर्सेज हैं वो आल्सो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिशिंग की। जो कश्मीर वैली है इसको आल्सो जाना जाता है एज एंगलर्स पैराडाइज, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम्स जो है वो पाए जाते हैं, एज वेल एज हाई आल्टीट्यूड लेक्स पाए जाते हैं जिनमें कई सारी फिशेस पाए जाते हैं जैसे ट्रॉट, ब्राउन, रेनबो एक्स्ट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर राफ्टिंग की। जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हैं ये आल्सो फेमस हैं फॉर देयर रिवर्स और लद्दाख लेक्स एज वेल एज इंडस एंड ज़नस्कार रिवर्स जो हैं ये फेमस हैं फॉर राफ्टिंग। इसके अलावा लीदर रिवर जो है वो आल्सो सोर्स हैं रिवर राफ्टिंग स्पोर्ट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाफ की। जो गुलाफ टूरिज्म है ये आल्सो वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है कश्मीर वैली की इन समर्स। और बहुत सारी गुलाफ कोर्सेज जो हैं वो आल्सो पाए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर सच एज इन पहलगाम एंड श्रीनगर। एंड इन गुलमर्ग वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रीन गुलाफ कोर्स जो है वो आल्सो पाया जाता है। इसके अलावा रॉयल स्प्रिंग गुलाफ कोर्स जो है चश्मा शाही श्रीनगर का वो आल्सो पाया जाता है, जिसको रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट गुलाफ कोर्सेज इन एंटायर इंडिया, जिसको डेवलप किया बाय द गुलाफ आर्किटेक्ट रॉबर्ट ट्रेंट जोन्स JR2। नेक्स्ट बात करते हैं एरो स्पोर्ट्स की। पैराग्लाइडिंग जो है ये आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड देयर आर a number of paragliding adventure clubs in Jammu and Kashmir, especially in Jammu, Srinagar, Baramulla and Sanasar। अब बात करते हैं about the major problems of tourism। These are inadequate infrastructure, mismanagement, lack of
transport facilities, lack of basic facilities, lack of natural factors, lack of coordination. अदरवाइज जो टूरिज़म इंडस्ट्री है ये बैकबोन है फॉर द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अगर टूरिज़म को फुली एंड प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए सो इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू द लार्जर पीपल, और ये आल्सो इरिडिकेट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है पॉवर्टी को. However, there are also ill effects of the tourism sector जैसे environmental pollution, health hazards, loss of social values, etc. At last, जो यूनिक आइडेंटिटी है जम्मू एंड कश्मीर की उसको कंप्लीट किया गया विदाउट एनी चेंज. एंड महात्मा गांधी ने ये सही कहा है कि जो अर्थ है ये एनफ है फॉर द नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स बट नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स. एट लास्ट हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, एंड आप इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट सेशन में ज़रूर देंगे. फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ फेमस मुगल गार्डन जो है वो सिचुएटेड है अराउंड विच लेक. योर ऑप्शंस आर ए डाल लेक, बी मानसार लेक, सी आंचार लेक, डी मानसवाल लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, चहलम रिवर जो है वो राइज होता है फ्रॉम विच प्लेस. योर ऑप्शंस आर गंगोत्री, बी यमनी हिल, सी धौलागिरी, डी वेरीनाग. थर्ड क्वेश्चन, माता वैष्णो देवी श्राइन जो है वो लोकेटेड है ऑन ए पीर पांचाल, बी धौलाधार रेंज, सी त्रिकुटा हिल्स, डी नॉन ऑफ दीज. So give the answer of these questions in comment section. Don't forget to share, like and subscribe to this channel. And that's it. Hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.